बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हाज़िर हूँ एक न्यू वीडियो में एक न्यू रेमेडी के साथ। की रेमेडी का बुनियादी जो बदारी कांद है, इसलिए रेमेडी बयान करने से पहले मैं बदारी कांद का मुख्तसरन तारफ़ आपके सामने पेश करूँगा। लफ्ज़ बदारी कांद के मानी बीख ज़मीन के हैं। हिंदी में बदार ज़मीन को कहते हैं और कांद जड़ के मायने में इस्तेमाल होता है। चूँकि बदारी कांद की जड़ ही दुआन मुस्तामिल है, इसलिए इसको इस्लाम से मंसूब किया जाता है। उर्दू में इसको बदारी कांद, हिंदी में दूध बदलाई, बंगला में भूमि मक्का और मराठी ज़बान में बेदारी चाबेल कहा जाता है। बदारी कांद बेल की किस्म की बूटी है। ये कंद के मुशाबा होती है। लोग बिथवे की तरह इसका साग पकाकर खाते हैं। बच्चे इसकी जड़ को शक्करकंदी की तरह शौक़ से खाते हैं। बदारी कंद की दो किस्में हैं, मामूली बदारी कंद और सफ़ेद दूधिया। सफ़ेद दूधिया बदारी कंद की बेल भी कहलाती है। इसे घोड़े और हाथी शौक़ से खाते हैं। इसके पत्ते तरबूज के पत्तों के मुशाबा होते हैं। फूल गुच्छेदार, कदरे सुर्ख रंग के लगते हैं। फलियां भी आती हैं और साग भात अमूमन इसी किस्म का पकाया जाता है। बदारी कंद की जड़ दुआन मुस्तामिल होती है। ये जड़ गिरादार ज़मीन में बहुत गहरी होती है, जो खोद कर निकाली जाती है और छोटे छोटे टुकड़े करके खुश्क कर ली जाती है। इसका पोस्त मोटा यानी छिलका मोटा होता है और गूदा सफ़ेद होता है। जायका मीठा, कसीला और किसी कदर चिरचिरा होता है। जड़ों को जब खोद कर निकाला जाए तो सुखा लें, वरना सड़ जाती हैं। बदारी कंद की बेल बरसात के मौसम में उगती है। अमूमन बागों, झाड़ियों और खेतों के किनारे पाई जाती है। हिंदुस्तान के अक्सर इलाका जात में अमूमन और गर्म हिस्सों में मसलन बंगाल, असम में खसूसन दस्तयाब होती है। पहाड़ों पर रहने वाले तारक दुनिया साधु अमूमन इसी जड़ पर गुजारा करते हैं। एक आदमी के लिए बड़ी जड़ी काफ़ी होती है, जो बैंगन की तरह भुर्ता करके खाई जाती है। आयुर्वेदिक उतबा बदारी कंद को रसायन सिफ्त अद्वियात में शुमार करते हैं और उनके बयान के मुताबिक इसको मुस्तकिल इस्तेमाल करने से बूढ़ा आदमी जवान हो जाता है। बदन में फिर से ताकत और तवानाई पैदा होती है। हरारत गरीज़ी और मादा मनविया में इजाफ़ा हो जाता है। सीलानुर रहम, सूरत नज़ार और जरियान मनी की शिकायत में इसकी पहली खुराक ही नुमायाँ और काबिल कदर फ़ायदा बख्शती है। व्यूअर्स, वैसे तो बदारी कंद के बेशुमार फ़ायदे हैं, जिस पर मैं आपके लिए वीडियोज़ लेकर आता रहूँगा, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको इसकी एक ऐसी रेमेडी बताता हूँ जो मर्दाना ताकत के लिए बेमिसाल है, जिसका इस्तेमाल से क़ुव्वत बा इस कदर बढ़ जाती है कि आदमी औलाद पैदा करने के काबिल हो जाता है। व्यूअर्स, इस रेमेडी को बनाने के लिए बदारी कंद, सतावर, तुखम ओटंगन, असगन, नागौरी, हर चहार अदविया मसावी अलवज़न हस्ब ज़रूरत लें और नहायत बारीक पीस लें और बराबर वज़न खांड मिलाकर संभाल कर रख लें। ज़बरदस्त रेमेडी तैयार है। चूरन हाजा 6 माशा से 1 तोला रोज़ाना सुबह और शाम नीम गर्म गाय के दूध के हमरा इस्तेमाल कराएं। इसके इस्तेमाल से क़ुव्वत बा इस कदर बढ़ जाती है कि आदमी अल्लाह पाक के फजल व करम से औलाद पैदा करने के काबिल हो जाता है। अब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू रेमेडी के साथ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ लगे बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि हर आने वाली वीडियो अब तक बर वक्त पहुँचती रहे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।